वृषभ राशि के मेरे प्रिय दर्शकों, जुलाई 2026 में ग्रह सिर्फ संकेत नहीं दे रहे बल्कि चेतावनी और अवसर दोनों साथ लेकर आए हैं। एक तरफ गुरु पुष्य योग बना हुआ है, सक्रिय है। वहीं दूसरी तरफ जुलाई में गुरु अस्त होंगे, बुध भी अस्त होंगे और शनि इस महीने के अंत में जाकर के वक्री हो जाएंगे और बड़ा खेल यहीं से शुरू होगा। तारीखें गवाह बनेंगी कि आपकी जेब, करियर और परिवार में एक के बाद एक कई घटनाएं घटेंगी। ग्रह इशारा कर रहे हैं और उन इशारों का मतलब हम आप तक लेकर के आते हैं। क्या आपने भी महसूस किया कि पिछले कुछ दिनों में आपके आसपास कुछ बदला बदला सा है? अगर हाँ, तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम जुलाई 2026 की उन बड़ी और ठोस घटनाओं की बात करेंगे जो वृषभ राशि और वृषभ लगन वालों के जीवन में धन, करियर, परिवार, रिश्तों और स्वास्थ्य पर सीधा असर डालने वाली हैं। कुछ घटनाएं आपको आगे लेकर जाएंगी, कुछ आपसे सावधानी की मांग करेंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस महीने मंगल आपकी राशि में है, सूर्य द्वितीय भाव में और उसके बाद सूर्य महीने के मध्य में तीसरे भाव में जाएंगे। गुरु, शुक्र और बुध का प्रभाव धन, परिवार और संचार से जुड़ा रहेगा। राहु कर्म क्षेत्र पर और शनि लाभ स्थान पर प्रभाव डाल रहे हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि राशिफल हमेशा अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखें। चंद्र राशि आपकी मानसिक घटनाएं बताती है, जबकि लगन राशि आपकी परिस्थितियां और वास्तविक जीवन की घटनाएं और उनके परिणाम बताती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जुलाई 2026 की 7 बड़ी घटनाएं जो इस महीने होकर रहेंगी। तो सबसे पहले घटना नंबर 1, आप अपने करियर को लेकर कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। मंगल पूरे महीने आपकी राशि में बैठे हैं। ये गोचर आपको पहले से ही अधिक आक्रामक, निर्णायक और फोकस्ड बनाएगा। जो लोग महीनों से निर्णय नहीं ले पा रहे थे, वे अचानक साहस दिखाएंगे। बिजनेस के विस्तार को लेकर, नौकरी बदलने को लेकर, स्थान परिवर्तन, नए प्रोजेक्ट को लेकर शुरू करना या किसी रुके हुए कार्य को आगे बढ़ाने के मामले में आप कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। लेकिन मंगल, जो कि क्रोध और जिद के कारक भी माने गए हैं, थोड़ी सी जल्दबाजी आपसे करवाएंगे। इसलिए जुलाई में आपकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी धैर्य। तो धैर्य बनाए रखिएगा। उसके बाद दूसरी बड़ी घटना जो होने वाली है वो धन से जुड़ी हुई है। धन से जुड़ी कोई ना कोई बड़ी समस्या आपकी सुलझने वाली है। सूर्य आपके द्वितीय भाव में, शनि आपके लाभ स्थान को सक्रिय कर रहे हैं। इस महीने के अंत से पहले पहले ग्रह बता रहे हैं कि कोई बड़ी रकम, अटका हुआ पैसा, बकाया भुगतान, कमीशन, इंसेंटिव, बोनस या कोई पुराने निवेश से जुड़ी बड़ी खबर मिल सकती है। अर्थात लंबे समय से अटके हुए पैसे के वापस आने की उम्मीद बनती नजर आ रही है। घटना नंबर 3, करियर में अचानक से आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी आएगी। राहु आपके दशम भाव में बैठे हैं। ये स्थिति अक्सर व्यक्ति को अचानक बड़ी जिम्मेदारियों के बीच खड़ा करती है। कंपनी में नई भूमिका, अतिरिक्त कार्यभार, नया टारगेट, नई टीम का नेतृत्व मिलने की प्रबल संभावना है। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि मेहनत ज्यादा लेकिन पहचान कम मिल रही है और यही राहु का भ्रम है। जुलाई में आपका काम लोगों की नजर में आएगा, लेकिन उसका पूरा लाभ आने वाले महीनों में मिलेगा। घटना नंबर 4, परिवार और संपत्ति से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय आप लेने वाले हैं। केतु आपके चौथे भाव में है। घर, वाहन, प्रॉपर्टी, रेनोवेशन या पारिवारिक जिम्मेदारियों से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय सामने आ सकता है। कुछ लोगों के लिए मकान बदलने का योग बनेगा, कुछ जातकों को प्रॉपर्टी खरीदने का योग बनेगा। परिवार में किसी सदस्य की
जिम्मेदारी उठाने का योग भी बन रहा है। केतु अक्सर भावनात्मक दूरी भी पैदा करते हैं, इसलिए अपने माता या परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की भावनाओं को नजरअंदाज न करें। अब भविष्यवाणी नंबर 5, छात्रों के लिए जुलाई निर्णायक महीना रहेगा। तृतीय भाव में गुरु और बुध का गोचर आपके प्रभाव, शिक्षा, स्किल और कॉम्पिटिशन्स को सक्रिय कर रहा है। जो विद्यार्थी बैंकिंग, सरकारी नौकरी, मैनेजमेंट, आईटी, डिजिटल स्किल्स या प्रोफेशनल कोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जुलाई महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। लेकिन इस महीने बुध अस्त होंगे, गुरु भी अस्त होंगे, इसलिए एकाग्रता में उतार चढ़ाव बना रहेगा। गलतियों का कारण ज्ञान की कमी नहीं, बल्कि एकाग्रता की कमी बनेगी। दोस्तों, गोचर में क्या चल रहा है ये हमने आपको बताया, लेकिन आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है ये आपकी कुंडली बताएगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि जुलाई के यह योग आपके लिए वास्तव में क्या परिणाम देने वाले हैं, तो बस अभी फोन उठाइए और अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और अपना नाम हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। भविष्यवाणी नंबर 6, आपके रिश्तों में कोई ना कोई पुराना अध्याय दोबारा खुल सकता है। शुक्र 4 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। परिवार और रिश्तों में कुछ पुराने मुद्दे फिर से चर्चा में आ सकते हैं। कुछ लोगों को पुराने मित्र, रिश्तेदार या पूर्व सहयोगियों से अचानक संपर्क जुड़ सकता है। विवाहित लोगों को अहंकार से बचना होगा। सही समय पर बोला गया एक सही वाक्य रिश्ता बचा भी सकता है और गलत शब्द रिश्तों में दूरी पैदा कर सकता है। भविष्यवाणी नंबर 7, 26 जुलाई के बाद परिस्थितियां एकदम से पलटनी शुरू होंगी, क्योंकि 26 जुलाई से शनि देव आपके लाभ स्थान में वक्री होंगे। यह गोचर बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से खेल पलटना शुरू होगा। शनि आपको यह दिखाएंगे कि पिछले 6-8 महीनों में आपने जिन लोगों, योजनाओं और लक्ष्यों पर समय और धन लगाया, उनमें से कुछ योजनाएं बंद होंगी, कुछ लोगों से दूरी बनेगी, कुछ लक्ष्य अधर में ही लटक जाएंगे, मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए 26 जुलाई के बाद अत्यंत सावधानी से आगे बढ़ें। अब बात करेंगे जुलाई महीने में अत्यंत शुभ तिथियों के बारे में। तो 10 जुलाई शाम 7 बजे से लेकर 12 जुलाई शाम 7 बजे तक चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में मंगल के साथ गोचर करेंगे। ये समय धन, इंटरव्यू, बिजनेस मीटिंग्स, निवेश और नया कार्य आरंभ करने के लिए श्रेष्ठ है। उसके बाद 14 जुलाई से 16 जुलाई रात 8 बजे तक चंद्रमा कर्क राशि में गुरु के साथ गजकेसरी योग बनाएंगे। कोई भी महत्वपूर्ण बातचीत, कोई महत्वपूर्ण समझौता, मार्केटिंग, नेटवर्किंग और शिक्षा से जुड़े कार्यों में लाभ होगा। अब बात करेंगे जुलाई महीने में सावधान रहने वाली तिथियों के बारे में। 4 और 5 जुलाई चंद्र राहु की युति रहेगी। ऐसे में भ्रम, गलत निर्णय और गलत फहमियों से बचें। 6 से 8 जुलाई चंद्र शनि की युति मानसिक दबाव, थकान और निराशा को बढ़ावा देगी। 23 से 25 जुलाई चंद्रमा नीच राशि वृश्चिक में होंगे। भावनात्मक निर्णय, निवेश और रिश्तों में जल्दबाजी नुकसान देगी। दोस्तों, अब बात करेंगे जुलाई महीने के प्रैक्टिकल उपायों के बारे में। तो राहु आपके दशम भाव में, शनि आपके लाभ स्थान को प्रभावित कर रहे हैं। घर या ऑफिस के नॉर्थ वेस्ट जोन को एक्टिव रखें और यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी कचरा या कबाड़ इत्यादि ना रखें। इस क्षेत्र में आप कोई धातु की भारी भरकम चीज या कोई धातु का गोल पात्र भी रख सकते हैं, लेकिन यहां पर भूल कर भी टूटा हुआ इलेक्ट्रिक सामान बिल्कुल ना रखें। इसके अलावा वृषभ राशि वालों के लिए जो ओपल है वो सबसे शुभ रत्न माना गया है। आप ओपल या जरकन धारण कर सकते हैं। पुरुष अपने दाएं हाथ की मध्यमा में और महिलाएं बाएं हाथ की मध्यमा में
ओपल या जरकन धारण कर सकते हैं शुक्रवार के दिन। इसके अलावा इस महीने बुध और गुरु अस्त होने वाले हैं, शनि भी वक्री होने वाले हैं। ऐसे में 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। और रोजाना ओम ब्रीम बृहस्पते नमः इस मंत्र का जाप करें। तो दोस्तों, जुलाई 2026 सबसे बड़ा अवसर आपकी आय, करियर और निर्णय क्षमता में लेकर के आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा जोखिम जल्दबाजी और अधूरी जानकारी पर भरोसा करना होगा। सही निर्णय लेंगे तो यह महीना आपके लिए आने वाले कई महीनों की मजबूत नींव रख सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।